भगवान नरसिंह देव बड़े विशेष अवतार है। स्पेशली इसका में बहुत स्पेशल अफेक्शन है नरसिंह देव के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा नरसिंह देव को अपने घर में ले आइए। भगवान ने नरसिंह देव का, अब मायापुर में जाइए, उग्र नरसिंह देव का विग्रह स्थापित है। जब भी भगवान के भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है, वही कृष्ण नरसिंह देव के रूप में आकर उनका संहार करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ सीरियसली। अभी हम 15 दिन पहले अयोध्या जा रहे थे, फ्लाइट में थे, ऊपर ही था, आसमान में थी फ्लाइट, अभी तक लैंड हो ही नहीं थी। और सडनली क्या हुआ, फ्लाइट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, इतनी हिलने लगी फ्लाइट, ऐसे 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 उड़ने लगी, लोग चेयर से नीचे गिर गए। उन लोग तो ऊपर का जो वो लगने लगा उनको तो माताएं लोग जितनी भी थी सब रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते, फ़ोन भी नहीं हो जाएगा, रेंज नहीं, कुछ नहीं, किसको पता है। सब रोने लगे। मैं सोचा था कि भाई अभी तो मैं शुद्ध भक्त बना नहीं हूँ अभी अगर डेथ हो गई, सीरियस था एकदम मैं, अभी अगर डेथ हुई, भगवत धाम तो नहीं जाने वाला मैं इतने जल्दी। तो भगवान से ये प्रार्थना किया, प्रभु अभी ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतनी जल्दी डेथ आएगी लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं। मैं कहा कम से कम अयोध्या में लैंड तो होने दो इसको अयोध्या में एंट्री करके अगर डेथ हो जाए तो ठीक रहेगा। तो फिर सब 5 मिनट तक चला ऐसे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा, अपनी माला निकाली, नरसिंह देव को थोड़ी सी प्रार्थना किया। तो सही में सीरियस है, नरसिंह देव को ऐसी प्रार्थना की कि मतलब कभी जीवन में कभी किया नहीं होगा। थोड़ा नरसिंह आती जोर जोर से, मतलब अपने मन के अंदर ही चल रहा था, क्योंकि जोर जोर से करके बाकी के लोग बेचारे और डर जाएंगे। और उसमें एक एयर होस्टेस थी बेचारी, वो नई पहली बार आई थी, उसी दिन पहला था उसका वो, और वो क्या करी, वो उससे डर गई क्योंकि उसको भी पता नहीं था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा उनके लिए सीट नहीं रहती बैठने के लिए। वो गिर गई, पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया उसका, इसलिए बाद में एम्बुलेंस आया। दूसरी एयर होस्टेस थी, वो जब बीच में से पैसेज है ना, पैसेज में रेंगते रेंगते जा रही है, सबको बोल रहे प्लीज़ हिलो मत, शांति रखो। उसने ऐसा कहने के बाद लोग और डर गए, लगता है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम थे फ्लाइट में। तो बाद में मैंने नरसिंह से प्रार्थना की और अपनी माला लेके जप करना कर स्टार्ट कर दिया। हम 3 ब्रह्मचर्य साथ में, गंगानाथ चैतन्य प्रभु और बाकी लोग। तो भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना किया, भगवान कम से कम लैंड होने दो इसको। एक बात बताऊं आपको, ये फ्लाइट में है या जो भी है, ये सब उग्र कर्म है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेंट फॉर फ्लाइंग। मनुष्य जीवन, मनुष्य उड़ने के लिए नहीं बना है, मनुष्य जमीन पर चलने के लिए बना है लेकिन इसको पंछी के जैसा उड़ना है, इसको मछली के जैसा स्विमिंग करना है। जितने भी जानवर है सबकी नकल करनी है इंसान को। भगवान बनते मूर्ख, मैंने तुमको ऑलरेडी हजारों टाइप्स के बर्ड्स बना के तुमको उड़ने का चांस दिया था तुम तो उड़ ही तो रहे थे। अब मनुष्य जीवन में उड़ने की क्या जरूरत है तुमको? हैं, इतने सारे एक्वेटिक्स, 9 लाख प्रकार के एक्वेटिक्स सृष्टि में ज़्यादा है, तुम पानी में तैर ही तो रहे थे। हाँ, तुम्हारे फिटनेस के लिए तुम कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मनुष्य का जन्म मिला है, जमीन के ऊपर चलो, इंसान की तरह चलो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और बहुत ही कुछ इमरजेंसी हो तो कभी जाओ। जैसे टाइम पास के लिए इधर उड़ रहे इसके थोड़ी बना है। इसीलिए अगर किसी का फ्लाइट में कुछ हो गया, भगवान को दोष मत देना, क्योंकि भगवान ने आपको बोला नहीं उसमें जाने के लिए। और दूसरी बात, कार है, कार में अगर 60 के स्पीड के ऊपर आप गए तो कृष्ण को ब्लेम नहीं करना। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। 60 आपका कार का स्पीड अगर 60 तक है तो कृष्ण आपके बाजू में बैठे कार में। जैसे आपने 60 के ऊपर का स्पीड कर दिया, कृष्ण वो सीट निकाल के छोड़ के चले जाते हैं। बोलते भाई तुम देखो और तुम्हारा स्पीड देखो, मैं ये गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ। ये सत्यता बता रहा हूँ। जस्ट 4 दिन पहले बनारस में एक केस हुआ है। 1 डिवोटी थे बाजू में बैठे, उनका ड्राइवर 150 के स्पीड में रात में चला रहे थे। सामने से ट्रैक्टर आया, पिया हुआ बेवड़ा ट्रैक्टर रॉन्ग साइड से आ रहा है।
ऐसे लगी टक्कर कि वो बोनट खत्म हो गया। भगवान सही में नरसिंह देव की कृपा, वो दोनों बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। बाद में मैंने उनको थोड़ा सा झापा, बहुत सीनियर थे बड़ी, मैंने झापा मतलब उनको रिक्वेस्ट की, प्रभु आप इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो रात को ट्रैवल करना नहीं चाहिए। दूसरी बात 150 स्पीड, ये कोई स्पीड है क्या भाई, कोई बचेगा क्या इंसान। और बाद में लोग बोलते हैं गाड़ी के सामने लिखा रहता है बजरंग बली की कृपा नरसिंह देव की। अरे वो लिख के क्या फायदा, भगवान ने पहले तुमको कहा ये स्पीड से तुम रात को, दिन में भी नहीं चला जो रात को तुम चलाते हो। आपको बात बताएं, प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनेगा। डिवोटीज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। जो भी भगवान का नाम जप करता है ना, वो व्यक्ति की जीवन बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। आप कहोगे कि कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये स्टेट, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना डिवोटीज की लाइफ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हो, अब ब्रह्मा भी बन के आए हैं, इंद्र भी बनकर आए हैं, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट तो हजारों करके आए हैं हम लोग। ये फाइनल स्टेज है। कोई अगर डेवोटी बनता है, तिलक लगाता है, कंठी माला पहनता है, नाम जप करता है, उसकी वो लास्ट लाइफ है। इसलिए ये लाइफ को बड़े केयरफुली जीना चाहिए। अननेसेसरली किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं, झगड़ा नहीं, क्योंकि आप अपना जीवन संभालो। ज़्यादा हो सके अपने आप को हर चीज़ से, आर्गुमेंट से, झगड़े से हमेशा दूर रखिए। भजन कीर्तन चलते रहना चाहिए बस। इसलिए मैं भी एक बताता हूँ आपको, घर गृहस्थी जीवन में भी अगर आपको कोई थोड़ी समस्या है भी, पत्नी से समस्या है, पति से समस्या है, अरे सहन कर लो मूर्ख। थोड़ी थोड़ी रीजन से मेरा उससे जमता नहीं, डिवोर्स, उससे मेरा जमता नहीं। भक्तों के बीच में शर्म आनी चाहिए। जब भक्तों के बीच में तुम अगर पत्नी को सहन नहीं कर सकते हो, पति को सहन नहीं कर सकते हो, बच्चे को सहन नहीं कर सकते हो, तुम समाज को क्या सहन करोगे हैं। जो